सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आज 6 नवंबर 2020 को क्लास 7th के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 11 आई है और आज हमने पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में जानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो पोषण के लिए पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, तो वो विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। विषमपोषी मतलब जब आप अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हो और दूसरे जीव जंतुओं से आप खाना लेते हो। तो आपको यहाँ पर ये पेड़ पर आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का कुछ बेल सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये अमर बेल है बेटा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अमर बेल का पादप है और इसमें जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है बेटा, अमर बेल क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है और ये अपना भोजन जो है उस पादप से, उस पौधे से लेता है जिस पर यह आरोहित होता है। मतलब अमर बेल की बेल जो जिस पौधे या पेड़ पर होती है वहीं से अपना खाना उससे वो ले लेती है। और इस तरह से जो पौधा है जिसके ऊपर ये होती है उसको हम परपोषी कहते हैं, मतलब वो दूसरे को पोषित कर रहा है। अब क्योंकि अमर बेल जैसे पादप जो है वो परपोषी यानी जिस पेड़ पर वो है उसको उसके अमूल्य पोषकों को से वंचित कर देते हैं, तो इसलिए इनको परजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है बेटा? जो दूसरे जीव के शरीर पर अंदर या बाहर रहता है और उसके पोषक तत्वों को वो ले लेता है, तो वो परजीवी होता है। तो इस तरह से अमर बेल जो है ये एक तरह का परजीवी पौधा है, ठीक है। तो आपने ऐसे और पौधों के बारे में देखा और सुना होगा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घटपर्णी पादप दिया हुआ है आपको और एक वीनस फ्लाई ट्रैप दिया हुआ है। घटपर्णी पादप देखिए एक घड़े के समान इसकी संरचना है और ऊपर ये ढक्कन की तरह इसका ऐसा लग रहा है कि घड़े का ढक्कन है। और यहाँ वीनस फ्लाई ट्रैप में भी ये देखिए आप घड़े के आकार का है और इस तरह से है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसमें कि कीड़े आते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। तो आइए जानते हैं इसको। तो कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उनको पचा जाते हैं। ऐसे हरे पौधे और अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं या कोई और रंग भी हो सकता है। और इसकी जो है घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना जो है वो वास्तव में क्या होता है, पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ती ही होती है जो घड़े की तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाती है और पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है वो उसका ढक्कन बन जाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढले हुए होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा जो है वो कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप जो हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं और उदाहरण इसके आएंगे घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पादप कीटों के ऊपर, क्यों ये कीटों को खाते हैं, इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इनको मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है वो नहीं मिल पाते, इसीलिए वो कीटों को खाते हैं और अपने पोषक तत्वों को लेते हैं। तो आप एक बार फिर से ध्यान से चित्र को देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप दिया हुआ है और ये आपको घटपर्णी पादप का चित्र दिया हुआ है। तो आइए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो वो है अमरबेल, ठीक है। परजीवी पादप आ गया ना बेटा, तो अमरबेल आ गया। कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। अभी आपने पढ़ा घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी को पिचर प्लांट भी बोलते हैं इंग्लिश में। थर्ड क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी से इनको सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। और प्रश्न 4 कह रहा है परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो विषमपोषी पोषण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू।